नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत हो चुकी है और हम भी अब लगातार अलग अलग गांव में जाएंगे, अलग अलग शहरों में जाएंगे और वहां का माहौल दिखाएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पे हैं, इसके बाद आगे महाराष्ट्र भी चलेंगे। लेकिन छिंदवाड़ा का क्या है माहौल, क्योंकि बहुत ही हॉट सीट माना जाता है छिंदवाड़ा, और छिंदवाड़ा के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। दोपहर का वक्त है, तो नाम क्या है? मेरा नाम दशरथ बेलवंशी है। दशरथ, राम वाले दशरथ? नहीं, राम वाले दशरथ नहीं। मैं दशरथ बेलवंशी हूँ, इसी गांव का रहने वाला हूँ। बीजेपी कह रही है 400 के पार, अब की बार 400 के पार, आपको क्या लगता है? देखो, बड़ी बात तो हर व्यक्ति कहता है, मैं भी चाहूंगा कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, लेकिन मेरी मेहनत वैसी होगी तब मैं करोड़पति बनूंगा। अगर मेहनत नहीं है तो करोड़पति कहाँ से बनूंगा? हम में उतना है ही नहीं, हम करोड़पति बनने के करोड़पति कहते हैं तो करोड़पति हो जाएंगे क्या? लेकिन मोदी थोड़ा आगे आ जाइए। अरे मोदी तो ये बोलता था कि जब मोदी जी चाय बेचते थे तो चाय बेचते बेचते आज कैसे वो एकदम से वो बन गया, आज प्रधानमंत्री मेहनत से बन गए। तो इतनी भी मेहनत है क्या? हाँ। इतनी भी मेहनत है। चाय बेचने वाले यहाँ हमारे छिंदवाड़ा में आज चाय बेचने वाले के आज टूटी सी झोपड़िया में रह रहे हैं। हाँ। तो मोदी जी का आज कुर्ता की बात करते हैं तो मोदी जी का कुर्ता 56 करोड़ रुपए तक का बिक्री हो रहा है उसका, कि भैया विदेश वाले कह रहे हैं कि 56 करोड़ में खरीद लेंगे। इतना गुस्सा कहाँ है आप? नहीं, मोदी जी से गुस्सा नहीं, मैं मोदी जी की उनके जो कारनामे हैं उनसे गुस्सा आ रही, मोदी जी से गुस्सा नहीं। उनने जो जैसे कि आज ईडी लगाई, बीडी लगाई, जो दुनिया भर के लगा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि विपक्ष के ऊपर भर लगा रहे हैं और उनका पक्ष जो कर रहा है। एक ही कॉलेज में जिनके पेपर हुए, परीक्षा हुई पटवारी की, तो वहां पर जो बीजेपी का विधायक के यहाँ हुए तो पूरे के पूरे पास, और बाकी कॉलेजों में अगर जो हुए हैं तो उनने क्या कुछ करे थे नहीं, वो पढ़े ही नहीं थे क्या? तो वो अंगूठा छापते और वैसे जाके बैठ गए थे पेपर देने। और वहाँ जो बीजेपी के विधायक के यहाँ जो पेपर जो लीक हुआ था पटवारी में, उसका जिक्र कर रहे हैं। हाँ, उसी का। अगर ऐसी चीज अगर वो करते, आज मोदी जी कह रहे हैं हमने राम मंदिर बना दिए, चलो भाई वो आस्था से जुड़ा वो बना दिए, अच्छा है। लेकिन ये ऐसी चीज अगर ये आज विकास की बात करते हैं हर चीज में, तो मंदिर में भर विकास करे। अगर वही चीज अगर बच्चों के ऊपर विकास करते, पढ़ाई में वो करते, और जिनने मेहनत की है, जिन बेचारे ने, जिनके ऐसी स्थिति है, जिनको खाने को दाना नहीं होता, बेचारे मजदूरी करते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई कहा था कि साल में 2 करोड़ रोजगार हम दे रहे हैं। आप कह रहे हैं रोजगार की बात कर रहे थे, मोदी जी कहाँ दिए उनने? यही तो घोटाले कर रहे हैं, जो 15-15 लाख रुपए देके और भर्ती हो जा रहे हैं, उनको पटवारी बना दे रहे हैं, उनको टीचर बना दे रहे हैं। और जो लड़का बेचारा मेहनत कर करके, मजदूरी कर करके आज पढ़ाई कर रहा है और उनकी ड्यूटी नहीं लग रही है, उनको पास नहीं कर रहे हैं, और उनको पास कर दे रहे हैं जो 15 लाख रुपए लेके जा रहा है। तो ये ऐसे घोटाला कर रहे हैं, तो ये चीज में ईडी क्यों नहीं लगी? ठीक है, एक महीने से कम वक्त बाकी है पहले चरण के चुनाव में, और छिंदवाड़ा में भी पहले चरण के चुनाव में है। मोदी जी कहते हैं 140 करोड़ का मेरा परिवार है, और ये परिवार जो है वो बीजेपी कह रही है तीसरे टर्म में यानी कि हैट्रिक लगाने वाले हैं। देखो, मैं ये नहीं कह सकता कि मोदी जी हैट्रिक लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, लेकिन छिंदवाड़ा में ना मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे ना कोई नहीं। छिंदवाड़ा में बीजेपी नहीं जीतेगी, छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जीतेंगे। अच्छा, ये तय है। क्यों लगता है आपको? नए मुख्यमंत्री बने हैं, बहुत सारे मंत्री भी आ जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ ना कि प्रधानमंत्री आके यहाँ आके उनने अभी प्रचार करके गए, क्या हुआ विधानसभा में? क्या हुआ? तो वही स्थिति अभी भी है छिंदवाड़ा के लिए, नकुलनाथ कमलनाथ के अलावा कोई यहाँ नहीं जीतेगा। अच्छा। जिस दिन कमलनाथ नहीं रहेंगे यहाँ और नकुलनाथ, उसके बाद बीजेपी का कोई भी व्यक्ति जीत जाए। अच्छा, ये 10 साल मोदी जी की सरकार रही, कुछ काम अच्छा लगा नहीं लगा? काम मेरे को तो कुछ अच्छे नहीं लगा। हमारे गांव का कोई विकास ही नहीं हुआ, तो मैं कैसा कहूंगा कि भाई अच्छा लगा करके। वो तो कह रहे बड़े मुद्दों पे काम किया है, जैसे विदेश नीति मजबूत की है और तमाम मुद्दे कहते हैं। अरे जब किसानों के विषय में कुछ होना रहा, कौन सा कानून लेके आ गए वो जब आज तक के किसान कहीं मर गए, कहीं गड़ गए, वहाँ पे उनका पता ही तक नहीं लग रहा है, उनके विषय में कुछ कानून ही पास नहीं हो रहा है, उनकी कुछ सुन ही नहीं रहा है किसानों की। तो क्या किया मोदी ने जब किसानों की नहीं करे? जो कि किसान प्रधान देश है, ये उद्योगपतियों का देश नहीं है। तो वो इस देश को उद्योगपति का देश बनाना चाहता है, उद्योगपति को बेचना चाह रहा है इस देश को। कहाँ बेचना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं लीज पे जो जिस चीजों का जिक्र हो रहा है, ठेके में दे रहे हैं, हर चीज ठेके में दे रहे हैं। तो ये बेच रहे हैं कि नहीं? उद्योगपति जिसके पास औकात है, जो मजदूरी कर रहा है, वो व्यक्ति खरीदेगा का कोई भी चीज? अच्छा, ये बता, 24 चुनाव का मुद्दा आपके हिसाब से क्या क्या होने वाला है? यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ बस नकुल नाथ जी जीतेंगे। चलिए आप बताइए, टीका वीका लगा खड़े हैं, क्या सोच रहे हैं? 2024 का चुनाव आ रहा है, चुनाव वो डर है ना, मेरे को कोई डर नहीं है। 2024 में 2024 का चुनाव, बेरोजगारी, महंगाई, किसान का मुद्दा, ये
सारे मुद्दे रहेंगे। लेकिन चुनाव के वक्त, वोटिंग के वक्त तो मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, इस मुद्दे पे लोग पहुंच जाते हैं। नहीं, वो गलत मुद्दा है। हाँ, मंदिर, मस्जिद, हाँ, कब्रिस्तान, धर्म की ओर भाजपा वाले लग घुमाते हैं, लेकिन वो मुद्दा कामयाब नहीं है उनका। अब मंदिर का मुद्दा समाप्त हो गया है, राम मंदिर का। हाँ, तो वो सन 88 में कोई रामायण सीरियल में राम का पाठ किया था, अरुण गोविल, उसको टिकट दिए हैं। अब वो अयोध्या वाले राम मंदिर को पूजा करने जाए कि उसकी पूजा करें, अच्छा, वो अरुण गोयल की। हाँ, तो इतनी जो इंडिया गठबंधन है उससे इतनी घबराई है मोदी सरकार अभी वर्तमान की कि राम को उतार दिया। और 400 का पार करते हैं ये। 400 800 कुछ नहीं है। हाँ, क्या है फिर इनका 150 पार है। अरे, हाँ, ये मैं बता रहा हूँ। अभी दो चैनल जो बता रहा है 380, राहुल को 380 बता रहा, तो उनको धमकाया जा रहा है। अच्छा, कि आप ये क्या कर रहे हो। अच्छा, और इनको 150 बता रहा है। अच्छा, ये बताइए छिंदवाड़ा में क्या लगता है, छिंदवाड़ा का माहौल क्या है? छिंदवाड़ा का माहौल है हाँ, कि सन 80 में कमलनाथ जी आए, हाँ, उस समय छिंदवाड़ा एक देहात था, कोई नहीं जानता था इसको। नागपुर वाला छिंदवाड़ा ऐसे कहते थे कुछ लोग। उनके आने के बाद में उन्होंने अपनी मेहनत से, और जो भी यहाँ सांसद रहे 9 साल, तो उन्होंने ये कार्य सब इसको डेवलपमेंट किया। और बंटी साहू कैसे कैंडिडेट है? हम देख रहे हैं दल बदलू, दल बदलू, डुप्लीकेट आदमी को कौन वोटिंग करेगा। अच्छा, है, वहाँ से भी बदल के और कहीं चले जाएंगे सफा मफा में। अच्छा, ऐसा नहीं है इनके लिए, तो इसलिए उनको वोट करना तो उचित नहीं दिख रहा है। और मैं एक आदिवासी वर्ग से आता हूँ। टक्कर तो ले रहे हैं बंटी साहू। नहीं, टक्कर वक्कर नहीं है, वो सिर्फ मीडिया में टक्कर है, पेपरों में टक्कर है। अच्छा, और गांव देहात में जाके देखेंगे तो कोई टक्कर वक्कर नहीं है। देहात के लोग सिर्फ कमलनाथ भज रहे हैं, सिर्फ कमलनाथ भज रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं, कुछ आंसू नामांकन के लिए मुख्यमंत्री भी आए थे। आने दो ना, मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, सबका अधिकार है नामांकन करवाने के लिए। हम लोग भी नकुल नाथ जी का नामांकन करवाने गए थे, वो भी आए होंगे। अच्छा। अब वो हम उतने बड़े होते तो हम भी एरोप्लेन से आते और जमीन में उतरते, हमको देखने के लिए लोग आते, है कि नहीं? तो नाराजगी है? नाराजगी है बिल्कुल। चलिए भैया, आप बताइए आपके हिसाब से क्या हो रहा है 2024 के चुनाव में? इतने सारे मुद्दे लगातार चल रहे हैं और भाई विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाई ऐसी ईडी लगा दिया, कुछ लगा दिया, अरविंद केजरीवाल अंदर पहुंच गए। तो अब क्या होगा 24 चुनाव में? ये ईडी तो है, मतलब कोर्ट का है ईडी। हाँ, कोई पार्टी का ईडी नहीं है। हाँ, कोई पार्टी किसी के पीछे ईडी नहीं लगाई। जो चोरी करेगा उसका पीछे ईडी लगेगी। हाँ, ये कांग्रेस का है झूठा हाँ, अच्छा। आरोप लगाना हाँ। कि बीजेपी वाले ने ईडी लगाया, इसके ऊपर लगा दिए, उसके ऊपर लगा। तो आपके यहाँ सब चंगा चल रहा है? हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया है सब। है? हाँ, तो बीजेपी के 400 पार करिए, कितनी आएगी? बीजेपी 400 पार कर लेगी, कर लेगी आराम से। लगता है तय है? हाँ, आपके हिसाब से क्या लगता है भाई साहब, थोड़ा आगे आइए, क्या लगता है? 400 के पार बीजेपी कह रही है, आपके हिसाब से क्या लग रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, क्या बस होगा? वही 150 के अंदर में रहेगी बीजेपी इस बार। इंडिया गठबंधन के कई नेता तो चले गए, अब कैसे 150 के पार आप कह रहे हो? तो 400 के हो पार जाएंगे। कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया गठबंधन ही आएगा। अच्छा। हाँ, और मोदी जी जो कह रहे हैं 140 करोड़ का मेरा परिवार, तो परिवार साथ देगा या नहीं यार? आप लोग परिवार में है या नहीं है? कैसे दे देगा साथ भैया? 10 साल की सरकार है, उनको विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ना चाहिए, ना कि धर्म के मुद्दे पे। हाँ। 10 साल में इनने क्या किया वो पब्लिक को बताना चाहिए कि हमने कहा क्या था और किया क्या। कुछ तो दिखा होगा। अरे कुछ नहीं है, क्या है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, ना 15 लाख आए, ना 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हुई, ना 2022 के अंदर में हर कच्चा मकान पक्का हुआ। इंतजार करें 15 लाख कब भी? अरे कर रहे, कहाँ इंतजार हो गया खत्म। और कुछ भी लेके आएंगे वो ऐसा फंडा। और क्या, अभी तक आज तक कोई पूर्ति नहीं हुई साहब, और पूरा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। मोदी जी ने संसद भवन में कहा कि अब की बार हमारी सरकार बनेगी तो ऐसे ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो ऐतिहासिक होगा बहुत। भैया जो 10 साल में नहीं किए तो अब क्या करेंगे? वो तो सत्ता हथियाने के लिए बोल रहे हैं। हाँ, सत्ता चाहिए उनको बस।
झूठ बोल के सत्ता हासिल करना है बस, दूसरा उसके सिवा तो कहते हैं उनका परिवार नहीं है, मतलब उनके बच्चे नहीं है, तो वो क्या ही अपने लिए करेंगे, देश के लिए कर रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं, सब है। कहाँ जा रहा है पैसा? उद्योगपतियों का कर्जा माफ हो रहा, किसानों के लिए बात तक नहीं करते किसान कर्ज माफी की। किसान मरा जा रहा भूखा, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इन विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहिए उनको। यहाँ का क्या कंडीशन आपको लग रहा है छिंदवाड़ा का? छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जी आ रहे हैं, अच्छे मतों से आ रहे हैं। क्यों लग रहा है? बिल्कुल उनके काम अच्छे हैं, उनने काम किया है। जब मंत्री थे कमलनाथ जी तब अच्छी अच्छी उनने योजनाएं लेकर आए हैं, छिंदवाड़ा को आगे लाया। और टक्कर में बंटी साहू है। अब वो बीजेपी ने खड़ा किया है। बीजेपी तो 44 साल से कैंडिडेट बदल बदल के खड़ा कर रही, लेकिन कभी असर नहीं होगा। असर नहीं होगा। तो लेकिन बंटी साहू कई बार से विधानसभा में खड़े हुए, अब लोकसभा में टक्कर देने के लिए खड़े हुए हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री भी प्रचार करने आए, मुख्यमंत्री आए थे नामांकन करवाने। अरे तो आए, वो कैंडिडेट उतना अच्छा है नहीं ना, उनको पता है कि अपना जनाधार छिंदवाड़ा में है नहीं। अच्छा। वो जनाधार बनाने के लिए कई कांग्रेस का कार्यकर्ता बीजेपी में ला रहे हैं। ये ला रहे, वो ला रहे, ये चल रहा, दूसरा कुछ नहीं। हाँ। तो जनाधार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा जी, ऐसा नहीं होता। पब्लिक समझदार है, आज की शिक्षित है। क्या पता मोदी जी के नाम पे दे दे वोट। अरे बिल्कुल नहीं, वो तो 10 साल से देख रहा है मोदी जी को झेल रहा। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, दर दर भटक रहा है युवा। अच्छा। हाँ, चलिए युवा से ही बात कर लेते हैं। युवा क्या सोच रहे? थोड़ा इधर आइए भाई साहब। हाँ, क्या सोच रहे हैं युवा, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम दुर्गेश निब्बालकर है। नेताजी टाइप आप नमस्कार। राम लोनिया से हूँ और हमारे बहुत ही बुजुर्ग और अनुभवी लोगों ने आपको कुछ बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं उन लोगों से ही पूछना चाहूँगा, जैसे कि हमारे एक बुजुर्ग ने कहा था कि बंटी साहू जी पहले कांग्रेस में थे और लूटपाट करते थे। उन्होंने ही कहा तो कांग्रेस से सीखे ना लूटपाट, बीजेपी से नहीं सीखे। चोरी करना कहाँ से तो सीखे? बीजेपी ने लुटेरे को रख लिया। लुटेरे अब नहीं लूट रहे ना, तब लूटते थे। अच्छा। सीखे कहाँ से? तब डर नहीं था इसलिए लूटते थे, आज डर है तो लूट नहीं रहे। और कहा गया कमलनाथ जी बहुत उन्होंने विकास किया, बहुत अच्छी बात है। मैं उनके बहुत अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। ये 40 साल से हमारे छिंदवाड़ा में 40 साल से उद्योग मंत्री रहे, शायद आपको पता होगा। इन्होंने छिंदवाड़ा में कितने उद्योग खोले? एक खोले हैं, कौन सा? वो मसाला फैक्ट्री। ठीक है, आप बता रहे थे कि बहुत किया है, जवाब दीजिए, जल्दी आइए, जवाब दीजिए। ये गलत बता रहे हैं दुर्गेश जी। तो मैं कहता हूँ अभी FDI चल रही है, यहाँ से लोग इंजीनियर बन के जा रहे हैं, कंपनी ले जा रही है उनको, जो हमारे छिंदवाड़ा के हैं। मैंने स्वयं ने एक लड़का यहाँ का जितेंद्र बेलवंशी को पहुँचाया था, वो करके तो बात बीच से छोड़ा दिया। ऐसे लोगों ने सिखा सुखी को केंद्र को लेकर क्या लग रहा है आपको? 400 पार जो बीजेपी कह रही है, बिल्कुल 400 पार हो रही है? होगी नहीं होगी? जल्दी जल्दी बताइए, क्या लग रहा है? देखो 400 पार तो मैंने पहले ही बताया कि 400 पार तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन तय है मोदी जी तीसरी हैट्रिक मार रहे हैं। अभी 6 महीना नहीं बीते, 6 महीना नहीं बीते, बंटी साहू विधायक चुनाव लड़े, हार गए, और उसके बाद में और कोई दूसरा व्यक्ति को टिकट नहीं देना था इनको। जनता की सलाह से, जनता की मांग से किसी भी व्यक्ति को पिछले साल किसी कह रहे हैं दूसरा कोई वो चेहरा नहीं है क्या? दूसरा चेहरा नहीं है, चेहरा था। तो जब विधायकी में हार गए, सांसदी में कैसे जीतेंगे? हाँ, यही तो बात है कि हमारे बुजुर्गों ने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी कि बार बार मकड़ी ऊपर चढ़ती है और फिर गिर जाती, फिर चढ़ती, फिर गिर जाती, फिर शिखर पर चढ़ती है। तो शायद बंटी साहू भी, शायद पक्का बंटी साहू भी इस बार आएंगे। कहाँ जाल बना पाएगी वो? कहीं जाल नहीं बना पाएगी वो मकड़ी, चढ़ने वाली मकड़ी वो कमजोर होती है। हाँ, ये बता दीजिए जल्दी जल्दी, क्या सोच रहे हैं? मैं क्या बता दूं? तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, मतलब एनडीए या इंडिया? एक सेकंड भैया। तो मोदी की सरकार बनेगी 100%, वो तो बन चुकी है और क्या है, बस। और इंडिया गठबंधन क्या लगता है आपको? 100 के किनारे पहुंच जाएंगे मिलजुल के, ऐसा लगता है। 100 सवा 100 सवा 100। तो पहले से यानी कि कम मान रहे हैं आप? हाँ, पहले से कम है, इंडिया गठबंधन पहले से कमजोर है। चलिए भैया, ये छिंदवाड़ा की जनता है, इनसे हम बातचीत कर रहे थे। और ऐसे ही अलग अलग राज्यों में चुनाव के लगभग 2.25 महीने बाकी है। 2.25 महीनों में कोशिश करेंगे कि 5-7 राज्यों में हम लोग पहुँचे और वहाँ के अलग अलग सीटों पर क्या कुछ माहौल है ये जाने समझें और आपको भी समझाएं। इस तरीके से देखते रहिए। फिलहाल के लिए नमस्कार।